कमोडिटी बाजार में इन दिनों सबसे बड़ा दांव सोने चांदी पर है। समूची दुनिया इन दिनों बुलियन कमोडिटी में अब तक खासी कमाई कर चुकी है और अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए हुए है। कई देशों के बीच चल रहा संघर्ष एवं तनाव इसे खासा सपोर्ट दे रहा है। एक साल के टारगेट के साथ हम जानेंगे कि मोटी कमाई सोने में है या चांदी में अथवा दोनों में। पैसा कहां निवेश करना चाहिए। हमारे साथ है केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है इस शो में। जी नमस्ते नमस्कार कमल अजय जी। जी। अजय जी, सोना चांदी दोनों कीमती धातुएं लगातार बढ़त की ओर है। मोटी कमाई अब मौजूदा लेवल में किस में ज्यादा है, सोना या चांदी अथवा दोनों में। देखिए कमल जी, जिस ढंग से आपने सोना चांदी एक साथ बोला तो मुझे ठंड के दिन नजर आ रहे, क्योंकि ठंडी के टाइम पे हम एक ऐड देखते हैं, सोना चांदी च्यवनप्राश, तो वो शहद भी बनाते हैं और इस वक्त सोना चांदी जिस ढंग से रैली कर रहा है तो ये वेल्थ भी बना रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए अभी कभी भी जब सोने और चांदी एक साथ की बात करें तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशन, कंसर्न्स, लड़ाई ये सब चलता है तो सोने में तेजी आती है। तो पिछले 5 सालों में हमने देखा सोने ने एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। मुझे अच्छे से मालूम है, कोविड से पहले जहां सोना 28-29 हजार का भाव हुआ करता था, आज हम 75 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, लेकिन कोविड के बाद से ही हमने देखा कि चांदी अंडर परफॉर्म रही है, क्योंकि आज इंडस्ट्री की हालत हम जानते हैं कि जीडीपी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। इंडिया अच्छा जरूर है, लेकिन चाहे चाइना के स्टिमुलस की बात करें, फेल टू फेल होते जा रहे हैं, यूएस है जहां पे रिसेशन के कंसर्न है, इसकी वजह से चांदी अभी तक नहीं बढ़ी है। बट अब ऐसा एक बेस बनता हुआ दिख रहा है 2025 के लिए, जहां पे सोने के लिए भी सपोर्टिव है, जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में चांदी ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि अब चाइना स्टिमुलस लेके आ रहा है, यूएस इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है। तो मुझे लगता है दोनों का ही फ्यूचर 2024 में भी अच्छा था और 2025 के फर्स्ट हाफ तक तो मुझे लगता है कि अच्छी तेजी दोनों ही काउंटर पे बनती हुई दिखाई देगी। जी, आपने सोना चांदी च्यवनप्राश की बात करी। अजय जी, यहाँ एक और मेरे बहुत ही इंटरेस्टेड एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि जब हम देखते हैं कि शेयर बाजार अब मान लीजिए 80,000 इंडेक्स है, वो घट के 60,000 भी आ जाता है, 70 भी आता है, कई बार ज्यादा गिरता है। लेकिन आज तक सोने में कभी गिरावट क्यों नहीं आई। मान लीजिए 50,000 का सोना लोग लेने से डर रहे हैं, वो 60,000 हो गया फिर भी डर रहे हैं, और फिर पता लगता है वो कहते हैं कि नीचे आएगा तब लूंगा, पर वो 50 से भी नीचे वापस नहीं आ पाता है, वो ऊपर की ओर ही जाता है। ऐसा क्यों होता है फिर सोने में। तभी तो ये सोना है। देखिए आज आप देखिए, मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ, बोला हमारे शादी में सोने का भाव, अभी 2005 की बात बताता हूँ, फरवरी 2005 में सोने का भाव करीबन 5560 रुपया था। आज जी। जिनकी शादी में मैंने उनको बोला था ले लो, तो आज वो देखते हैं अरे यार वो टाइम पे और ले लेता। तो देखिए सोने में पहले की तुलना अभी काफी चीजें चेंज हुई। उदाहरण के तौर पर 2014 का मैं एक रिमार्केबल गवर्नमेंट के जो एक्शन हुए थे उसके ऊपर नजर लाना चाहता हूँ। हम लोग इंडिया में सोना बाय नहीं करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। आज घरों में अक्षय तृतीया, धनतेरस में ज्वेलरी, कॉइन जो लेते हैं वो हम लोग कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन 2014 से गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाना चालू किया। आज आप देखिए कि ईटीएफ आ चुके हैं, गोल्ड बॉन्ड आ चुके हैं, लोगों ने निवेश करना है तो फाइनेंशियल पैसा भी अब गोल्ड में आया। तो आपका जो पहला सवाल था कि इक्विटी में गिरता है, लेकिन सोने में गिरावट पे हमेशा बाइंग आती है, क्योंकि अब कंजम्पशन बाइंग भी है और इन्वेस्टमेंट बाइंग भी। आज शेयर बाजार में हम देखते हैं कि 23,000 करोड़ का आसपास का एसआईपी बुक है और 62-63 लाख का एयूएम बन चुका है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी के मुकाबले अब जब सोने में आना चालू हो जाएगा तो सोने में भी यही चीज हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने कंजम्पशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रूप में भी सोने को देखने लग गए हैं, जिसकी वजह से ये तेजी है जो परपेचुअली मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। जी। और सोने के लिए नियर टर्म आपके क्या टारगेट है, और एक साल की भी बात कर लें तो क्या लेवल तक सोना पहुंच सकता है। माफ कीजिए कमल जी, देखिए हम अभी ऑलरेडी रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे 5 से 7 दिन और लगेगा, बट हाँ एक ब्रॉडर रूप में बता सकता हूँ। जैसे पिछले जी। साल दिवाली पे भी हमने एक रिपोर्ट निकाली थी, जहां पे हमने बताया था 24 में 2400 सोना, और लगभग मुझे जहां तक याद आ रहा था नवंबर में 1810 के आसपास था। और हमने जब 2400 बोला तभी क्वेश्चन उठे थे, और आज हम देख रहे हैं $2700 पे है। तो मुझे लगता है अगला साल जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल वाला रहेगा, जहां पे फर्स्ट हाफ सोने में जबरदस्त तेजी रहेगी और सेकंड हाफ
में थोड़ा बहुत करेक्शन या पुल बैक रहेगा। तो एज ऑफ नाउ टू अर्ली टू से, बट मुझे लगता है कि 3100 3050 से 3100 तक के लेवल इंटरनेशनल में हम देख पाएंगे। और सपोर्ट साइड बात करें तो मुझे लगता है 2450 एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है, बट टू अर्ली, मेरे को एक हफ्ता भर और लगेगा इसको कंपेयर करके, और सबसे पहले मैं आपके चैनल पे ही लेके आऊंगा। और साथ में डोमेस्टिक मार्केट पे ध्यान रखिए, रुपए पे नजर रखना है, क्योंकि रुपया अब 84 के करीब पहुंच चुका है। 700 बिलियन के रिजर्व होने के बावजूद हम देख रहे हैं रुपए में गिरावट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो रुपए में भी जो कंसिस्टेंटली गिरावट बढ़ती है तो ये गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉल, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा तेजी का रहेगा, सेकंड हाफ में थोड़े बहुत करेक्शंस रहेंगे, बट कुल मिला के 2025 सोने के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और सर चांदी की बात कर ली जाए तो नियर टर्म में आपके क्या टारगेट, और एक साल की भी बात करें तो चांदी के लिए आपका क्या मत रहेगा, किस प्राइस लेवल पे पहुंच सकती है? देखिए, पिछले महीने ही हमने चांदी पे एक रिपोर्ट भी निकाली थी, जहां पे हम मानते हैं कि अगले 2.5 से 3 साल में चांदी $70 का लेवल दिखा सकता है। उसके कुछ टेक्निकल कारण भी थे और फंडामेंटल कारण हम जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड, या चाहे हम सोलर पैनल, मुझे ये भी पता है कि 2010 में भी ऐसी हवा बनी थी जहां पे सब चांदी लाख की बात कर रहे थे और चांदी 72-73 का हजार दिखाने के बाद हमने नीचे में 40 के नीचे भी जाते हुए देखा था। लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले इंडस्ट्रियल डिमांड एक बड़ा रीजन है। आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर देखोगे तो कोविड में ये 128 तक पहुंच चुका था, और वहां से अब करेक्ट करके 84-85 की तरफ है, जो 72 का एवरेज भी अगर मैं पकड़ूं तो सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज रहेगी। मुझे लगता है कि 2025 के फर्स्ट हाफ के अंदर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है $38 से $40 तक का लेवल बैर मिनिमम दिख जाएगा। लेकिन अभी भी सोने के मुकाबले मुझे चांदी लगता है कि अगले 2 ढाई 3 साल की अगर बात करें तो $70 का लेवल चांदी आराम से दिखा सकता है। फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली तेजी का है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1.30 तक का लेवल तो बैर मिनिमम दिखाना चाहिए। जी अजय जी, कहा जाता है हाई रिस्क हाई गेन, ये नियम अब सोने चांदी पर कितना लागू हो रहा है, और यदि रिस्क को कम रखना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम हाई रिस्क हाई गेन है तो ये जो हम बोल सकते हैं कोट है, वो इक्विटी से उठाया गया है। अब इक्विटी में हम देखते हैं कि बहुत चीजें, लेकिन सोने में आप देखिए रिस्क, मुझे नहीं लगता रिस्क उल्टा मार्केट में और जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमी में है तभी सोना लिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि एक साथ इतने बढ़ने की वजह से थोड़ा रिस्क एपेटाइट बढ़ गया है। लेकिन जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया भी कि सोने में अगर समझो 8-9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट में गिरावट आती है, इमीडिएटली लोग भागकर आ जाते हैं लेने के लिए। तो मुझे एज ऑफ नाउ भी मुझे लगता है अगले अगर हम 6 से 8 महीने की बात करें तो रिस्क फैक्टर सोने चांदी में ज्यादा नहीं दिखाई देता, गेन फैक्टर ज्यादा दिखाई देता है। और थोड़ा बहुत हाँ करेक्शन आ सकता है, मैं उसके लिए ना नहीं करूंगा, क्योंकि जी रैली भी हमने $1000 की देखी है। बट हाई रिस्क नहीं बोल सकते, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क जरूर है, बट हाई गेन जरूर बनता है अगले 6 महीने में। जी। और अजय जी, सोने और चांदी में बुल रन और कितने साल रह सकता है? देखिए, एक हिस्टोरिकल एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं S&P 500 वर्सेस S&P GSCI इंडेक्स, जिसका मतलब है इक्विटी वर्सेस कमोडिटी। अगर जी मैं 1970 से अब तक देखता हूं तो लगभग 50 साल का जो डेटा है वो दिखाता है कभी भी ऐसी बुलरन आती है तो बैर मिनिमम 5 से 6 साल चलता है। जैसे कि हमने 2007 से ये रैली स्टार्ट हुई थी सोने चांदी में, जो 2011 में जाके खत्म हुई थी, और अभी भी ये इंडेक्स एक के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है अभी भी बुल रन बाकी है। इसका एवरेज है 4.2। तो मुझे लगता है कि अगले एटलीस्ट बैर मिनिमम 2 से ढाई साल कहीं नहीं गया सोने चांदी के लिए। हाँ, बीच बीच में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, करेक्शन बढ़ेगा, लेकिन कुल मिला के अगले 2 से ढाई साल मुझे लगता है अभी भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, जो भी हमने बात की है सोने चांदी पे, फ्यूचर्स पे मेरे कोई पोजीशन नहीं है। एज ए इंडियन मैं भी सोने और चांदी को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में भी रखता हूँ, लेकिन निवेश के तौर पे। बट फ्यूचर के हिसाब से मेरे कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों के हो सकते हैं। इस प्रोग्राम पर दर्शक अपने कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया अजय जी, आपका धन्यवाद।